हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये क्वेश्चन 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें क्वेश्चन यह है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी का मिड पॉइंट ई है, सी डी का मिड पॉइंट एफ है और ये ए डी ए एफ और सी को मिलाने वाला जो लाइन है वो बी डी को पी और क्यू पर कट कर रहा है। प्रूफ करना है कि डी पी बराबर है पी क्यू बराबर है बी क्यू के, ये तीनों पार्ट बराबर है, ये प्रूफ करना है। ओके, तो हमने गिवन और टू प्रूफ ये सब लिखने के बाद हम प्रूफ में आते हैं। सबसे पहली बात तो हम इसको पहले एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर लेते हैं। ये ए ई सी एफ पैरेललोग्राम इसको प्रूफ कर लेते हैं। कैसे? तो देखो सिंस प्रूफ में देखो आप, प्रूफ में सिंस ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, देयरफॉर ए बी पैरेलल होगा, ए बी बराबर होगा किसके, सी डी के अपोजिट साइड, है ना, और पैरेललोग्राम। इसलिए हाफ ऑफ ए बी बराबर होगा हाफ ऑफ सी डी के, है ना। इसीलिए हाफ के बदले में लिख देंगे ए ई बराबर हो गया किसके, सी एफ के। एंड ए ई इज पैरेलल भी हो गया किसके, सी एफ के। क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, सिंस ए डी पैरेलल है सी डी के, इसीलिए। तो इससे हमको क्या मिला, इससे ये मिला कि ए बी एक, देखो ए ई एंड सी एफ इक्वल है और ए ई और सी एफ पैरेलल भी है। देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर ए ई सी एफ क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ इज पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया। ये हमको ये हमने यहाँ प्रूफ कर लिया। चाहे तो नंबर 1 डाल दो आप। ये पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम के ये साइड पैरेलल हो गए। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि अब हम ये पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद अब हम आते हैं इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल अगर हम इधर से ही लें, देखो एक तो हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, इस ट्रायंगल को हम ले रहे हैं, एक हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं। अब देखो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल देखो यहाँ ए बी पी में क्या है, ई क्या है, मिड पॉइंट है। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई क्यू, देखो ई क्यू पैरेलल है किसके, ये ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी, ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी। क्यों पैरेलल है? क्योंकि ये ए बी, क्योंकि यहाँ लिख देंगे सिंस अभी जो प्रूफ किया हमने ए ई सी एफ इज पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल साइड है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल। ये जो है क्या कहते हैं, ये पैरेललोग्राम के साइड्स हैं। जब ए ई सी एफ पैरेललोग्राम है तो ये साइड पैरेलल होंगे और पैरेलल जब होंगे तो ये ई क्यू भी पैरेलल हो गया। देखो ई क्यू इज पैरेलल टू किसके, ए पी के। देयरफॉर
ये Q जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा, देयरफॉर Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP by converse of midpoint, converse of midpoint theorem. Therefore देखो हम Q मिड पॉइंट हो गया तो BQ बराबर हो गया किसके, BQ बराबर हो गया QP के, BQ बराबर हो गया PQ के, BQ बराबर हो गया PQ के। यहाँ पर एक 2 नंबर लिख के छोड़ दो क्योंकि 1 नंबर वहाँ लिख दिए हो। सिमिलरली हम इसमें आते हैं, इस ट्रायंगल में। सिमिलरली इन ट्रायंगल, देखो इस ट्रायंगल को अब हम ले रहे हैं, इसको हम इस तरह से कलर कर रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो कि ये F इज द मिड पॉइंट ऑफ इन ट्रायंगल CDQ, इन ट्रायंगल CDQ, देखो CDQ, इसमें हम क्या लिखेंगे, देखो F इज मिड पॉइंट ऑफ, F इज मिड पॉइंट ऑफ CD गिवन है हमारा, एंड ये देखो PF इज पैरेलल टू किसके, CQ। क्यों, तो सिंस ये AE फ्रॉम इक्वेशन 1 कर दो यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में हम एक चीज़ और लिख देते हैं, ये पैरेललोग्राम है, देयरफॉर लिख देते हैं कि यहाँ पर AF जो हो गया, AF पैरेलल हो गया किसके, CE के। ये इसको 1 नंबर डाल दो, इसके बजाय इसको डाल दो 1 नंबर। तो हमारे पास क्या है कि AP जो है, AF जो है वो पैरेलल है किसके, CE के। ये जब पैरेललोग्राम हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि इतना पैरेलल हो गया इसके। तो यही रेफरेंस यहाँ हम दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। देयरफॉर अब हम यहाँ लिखेंगे कि देयरफॉर F जब मिड पॉइंट, देयरफॉर ये जब देखो F इज मिड पॉइंट ऑफ CD एंड FP या PF इज पैरेलल टू किसके, CQ के। देयरफॉर P इज मिड पॉइंट ऑफ, देयरफॉर यहाँ पर देयरफॉर लिखेंगे P इज मिड पॉइंट ऑफ किसके, BQ के। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, फिर वही चीज़ आ गया हमारे पास कि देयरफॉर यहाँ से हो गया DP बराबर हो गया PQ के, ये 2 नंबर डाल दो। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब यहाँ पर देयरफॉर, अब हम यहाँ पर फाइनली हम देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 1 तो यहाँ डाल दिए, 2 और 3 कहो, इसको 3 डाल दो। 2 एंड 3 हमने क्या प्रूव किया कि देखो यहाँ से DP बराबर है किसके, PQ के, और PQ बराबर है किसके, BQ के।
तीनों पार्ट बराबर हो गया, यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से तैयार कर सकते हो आप लोग। ओके, थैंक यू।